एक आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अगर a प्लस बी की पावर n दे रखी है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n माइनस आर बी की पावर r। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और 1/x³ को अपन x की पावर -3 लिख सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन दिस। देखो, जब भी आपको कोफिशिएंट पूछा हो किसी भी x की कुछ पावर में, तो आप पहले जनरल टर्म लिख लो। तो पहले मैं ये वाली क्वेश्चन उतार लेता हूँ यहाँ पे, x की पावर 4 माइनस ये 1/x³ है की पावर 15 है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस। आप बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे मैंने इसको इसलिए लिख दिया जिससे a प्लस बी की पावर n बन गया। ये देखो a प्लस बी की पावर n के फॉर्मेट में ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 15 हो गई, a ये हो गया, b अपना ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे TR+1 का फॉर्मूला लगा देता हूँ। TR+1 हो गया, n की वैल्यू 15 है, 15 CR, a की वैल्यू क्या है, x की पावर 4, a की पावर n की वैल्यू है 15 माइनस r, और b है अपने पास -1/x³, ठीक है। इसकी पावर है r, ठीक है, ये b की पावर r। अब देखो, अब मैंने आपको अगला वो क्या बताया था स्टेप, कि x की पावर को एक तरफ कर दो और जो बाकी कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ कर लो। देखो, इस पे मैं चढ़ाऊंगा तो ये क्या आएगा, 15 CR कांस्टेंट है, इसमें से एक कांस्टेंट आएगा -1 की पावर r आएगा, -1 की पावर r आ गया क्योंकि इस पूरे पे, ठीक है। ये इसको ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे देखो, x² का क्यूब है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके x की पावर 6 बन जाते हैं ना, ऐसे ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। x की पावर 15 4 जा क्या होता है 60, और ये 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो -4r भी आ गया। और ये देखो, -1 की पावर r इधर आ गया, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/x की पावर 3r बचेगा, ठीक है। मैं लिख के बता रहा हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर -3r। मैंने यहाँ पे बताया था ना, x³ को x की पावर -3 लिख सकते हैं, अपॉन में होता है तो वो पावर माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो देखो, ये x की पावर -3r हो गया, ये 1/x की पावर 3r होगा, उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है तो मैंने डायरेक्ट इधर रख दी। अब देखो, जब दो ये बेस सेम हो और पावर मतलब बेस सेम हो और ये मल्टीप्लिकेशन में हो, एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, जैसे 2² × 2³ हो तो इसको 2 की पावर 2 + 3 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया 15 CR। इन पावर को मैं जोड़ के लिख दूंगा, -1 की पावर r, x की पावर 60 -4r, और ये इसमें जुड़ेगा तो -3r जुड़ेगा, प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरी पावर क्या बन गई, ये x की पावर 60 -4 5 6 7 60 -7r, और ये सेम का सेम यहाँ पे उतार देंगे अपन, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करते हैं, मैं उतार ही देता हूँ, 15 CR -1 की पावर r है, ठीक है। अब देखो, इस पावर को हमें x की पावर 18 करना है, मतलब इस पावर को हमें 18 के बराबर करना है, फिर ये जो कोफिशिएंट बनेगा वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने को 18 के बराबर पुट करना है। तो देखो, 60 -7r = 18 के बराबर करना है, ये प्लस का 60 है, इधर जाके माइनस का 60 होएगा, तो 18 - 60 ये कितना हो जाएगा, ये -42 हो जाएगा, और ये -7r है, ठीक है। आप घटा लेना, -42 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, -42/-7, तो ये कट जाएगा, 7 6 जा 42, तो r की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी r की वैल्यू 6, तो ये क्या आ जाएगा, आप पुट करोगे 15 C6 -1 की पावर 6, -1 की अगर इवन पावर हो, 6 एक इवन नंबर होता है, मतलब आप देख लो तो ये 1 ही बचेगा, और ये बन जाएगा x की पावर में 18। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18, x की पावर 18 ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना। यहाँ तक ये हो गया। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर हो जाएगी। तो 15
6 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन 15 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर। 15 माइनस 6 क्या होता है 9 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसको अपन ऊपर वाले को खोल के लिखेंगे, फैक्टोरियल खोलना आपको आता होगा। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो 9 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा और 6 फैक्टोरियल को अपन पूरा खोल के लिख लेते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। 3 से ये 3 कट जाएगा और अब देखो और क्या होगा, 5 से ये कट गया 3 टाइम। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 7 बार। ठीक है, 3 से ये कट गया 2 बार। ठीक है, और ये क्या बचा, ये 2 से कट गया 2 5 जा 10। अब देखो अपने पास क्या बचा, 7 बचा है, 13 बचा है, 11 बचा है और अपने पास 5 बचा है। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 55। 13 इंटू 7 कितना होता है, 13 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। 13 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 इन जा 7 8 9। ठीक है, 91 इंटू 55। तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 91 इंटू 55। तो देखो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, अब वापस करोगे तो ये 5 5 4 45 आ जाएगा। तो देखो ये क्या है 5, ये 5 2 जा 10, तो ये फिर से 10, तो 5005 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू।